हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो अगेन मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स और बोर्ड्स में, मतलब क्लास 12th बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यानी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आगे भी रिपीट हो सकता है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट आई, विच मीन्स आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेल। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई इज इक्वल टू 0 to π/2। अब हमने अंडर रूट साइन एक्स को लिख दिया अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स। नीचे भी हमने अंडर रूट साइन एक्स को लिख दिया अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया π/2 माइनस एक्स। सेम यहाँ पर रूट कॉस एक्स है तो इसमें हमने पुट कर दिया, सेम यहाँ पर हमने पुट कर दिया कि अंडर रूट कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक फॉर्म पता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ, और इस x की जगह पे हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स। और ये जो a है गाइज, ये एनी कांस्टेंट है। तो आप इसका कंपैरिजन इसके साथ कीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू a, और a की जगह पर यहाँ पर π/2 है, और आपको पता है मैंने अभी कहा कि a एनी कांस्टेंट हो सकता है, तो π/2 भी तो एक कांस्टेंट टर्म ही है ना। तो यानी ये इस फॉर्म में आ रहा है, और ये जो f ऑफ x है इसकी जगह पे कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो a माइनस एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो a ये हमारा कांस्टेंट टर्म है माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर a की जगह पर क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको और एक चीज पता होना चाहिए कि कभी भी ना इस तरीके की सिचुएशन आए, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिकली साइन और π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 2, इसको आप सॉल्व कीजिए 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस एक्स। ये होता है कॉस एक्स के बराबर। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, और सिमिलरली अगर ऐसा हो ना कॉस π/2 माइनस एक्स, तो इसका आंसर भी साइन एक्स होगा, क्योंकि π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारते जाना है अभी आपको। और ये अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स को आप लिख सकते हो अंडर रूट कॉस एक्स। नीचे है अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स को, इसको अगेन आप लिख सकते हो अंडर रूट कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन प्लस, फिर देखिए कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हो रूट साइन एक्स, और ये है dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। अब देखिए कोई भी दो पर्टिकुलर इक्वेशन को हम ऐड कैसे करते हैं, ये हमारा इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। सिमिलरली इस इक्वेशन का ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्लस करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, सी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी i प्लस आई दैट इज 2i, सी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ये हमने एक ही बार लिखा है क्योंकि हमने एक चीज़ को आप क्यों लिखोगे, तो एक ही बार में एक ही लिमिट लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये dx भी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि dx आप दो बार क्यों लिखेंगे, है ना। और ये हमने प्लस कर दिया अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उस सेकेंड इक्वेशन का है अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो सारा चीज़ गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और यहाँ पर भी सेम है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। जब सेम टर्म होते हैं तो उसका एलसीएम सेम ही हो जाता है, अंडर रूट कॉस एक्स ही होगा। अब जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, देखिए 1/2 प्लस
3/2। तो देखिए सेम है ना, तो 2 2 है तो इसका एलसीएम तो 2 ही आता है। अब क्या करते हैं हम, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके ऊपर वाले टर्म से, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके ऊपर वाले टर्म से, दैट इज़ 3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये सिंपल है मैथमेटिक्स। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम में हमारा सेम आ गया, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट साइन एक्स के साथ, तो ये अंडर रूट साइन एक्स ही होगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन 1 होगा, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट कॉस एक्स के साथ, तो ये अगेन रूट कॉस एक्स होगा और ये डी एक्स हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 2i, तो हमने लिख दिया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। अब दोनों टर्म ऊपर नीचे का सेम है तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, दैट इज x होता है। ये कैसे होता है कभी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए लर्न कर लीजिए। तो हमने लिख दिया x, तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dx हट गया, लेकिन लिमिट तो अभी भी बचा हुआ है, लिमिट सबसे लास्ट में पुट करते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट देना है, थर्ड ब्रैकेट, और यहाँ पे नीचे है लोअर लिमिट 0 और पाई बाई 2 है अपर लिमिट। अब आपको पता है जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, है ना। कैसे पुट करते हैं, ये जो x है इसमें हम अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो अल्टीमेटली पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही होगा। अब यहाँ तक अगर कोई बच्चा करके छोड़ देता है तो उसका मार्क्स गया भैया, क्यों, क्योंकि अभी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ है ना, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और हमें तो निकालना है i इंटीग्रल, तो i इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई बाई 2, और ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 के बराबर, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। थैंक यू।